तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको बताने वाला है Samsung S25 Ultra के कुछ फीचर्स और कब ये फोन आएगा, सारी चीजों की बात करेंगे। और S25 Ultra के अंदर चीजें क्यों चेंज होंगी उसको लेकर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छे लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और S24 Ultra कंपेरिजन में भी बताऊंगा कि एक्चुअली क्या क्या चेंज होंगे। तो भाई एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले भाई इसके कलर से, क्योंकि आइस यूनिवर्स ने यहाँ पर खुल के बता दिया कि इसके 4 नए कलर होने वाले हैं। बेसिकली इसमें रिपीटेड कलर भी है, जैसे कि टाइटेनियम है, ब्लैक है, इसके अलावा इसमें ग्रीन और ब्लू कलर नए मिलने वाले हैं। अब ग्रीन कलर हमने S23 Ultra में देखा था, लेकिन S24 Ultra में वो एक्सक्लूसिव कलर के अंदर आता था, तो ये चेंज है। बाकी एक्सक्लूसिव कलर इस बार भी आपको सैमसंग की वेबसाइट पर ही मिलेंगे, बट कौन से कलर होने वाले हैं वो अभी तक खुल के नहीं आया, वो जब भी पता लगेगा जब लॉन्च होगा। अब लॉन्च कब होगा वो मैं बता देता हूं। तो Feb 2025 के अंदर S25 सीरीज का लॉन्च होने वाला है। और इंडिया के अंदर जैसे आपको पता है कि करीब करीब 10-15 दिन लेट आता है, तो मार्च 2025 के अंदर आप इस फोन को परचेज कर सकते हो। बाकी जैसे हम सभी को पता है भाई, सैमसंग की डिस्प्ले एप्पल ने भी यूज करी है इस बार, वो भी लेटेस्ट M14। अब उसके अंदर क्या है कि पावर कंजप्शन डिस्प्ले की कम होती है, तो सैमसंग अपने नए S25 Ultra के अंदर यही डिस्प्ले यूज करने वाला है। बाकी इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज जा सकता है। और इसके अंदर जो PWM डिमिंग होगी वो भी बेटर होने वाली है। मतलब आपकी आंखों पे जब आप लोएस्ट ब्राइटनेस पे फोन यूज करोगे तो जोर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके नैन चक्षु सही सलामत रहने वाले हैं। इसके अलावा स्क्रीन साइज थोड़ा बढ़ेगा, जिसके बाद इसका स्क्रीन साइज होगा 6.9 इंच, तो फोन अच्छा खासा बड़ा होने वाला है। एंड अब भाई सैमसंग और एप्पल के स्क्रीन साइज लगभग सिमिलर हो जाएगा। बट क्या है कि मैंने आपको सैमसंग और एप्पल के कंपैरिजन वाली वीडियो में बताया था, जब भी हम S24 Ultra को यूज करते हैं सिंगल हैंड से, एक तो फोन बड़ा है, दूसरा भाई इसके जो कॉर्नर्स है ना ये शार्प है। जब आप इसे ऐसे यूज करते हो तो पाम में यहाँ पर चुभते हैं, वहीं पर आईफोन यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स देता है, जिसकी वजह से जब आप इसे सिंगल हैंड यूज करते हो तो पाम में चुभता नहीं है। तो सैमसंग ने कहा हम भी ऐसे करेंगे, और यहाँ पर स्क्रीन गार्ड की आप इमेजेस देख सकते हो, यहाँ पर हल्के हल्के राउंड कॉर्नर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब आप एक हाथ से जब फोन चलाओगे तो आपको इरिटेशन फील नहीं होगी और फोन ज्यादा कंफर्टेबल होगा यूज करने में। इसके अलावा सिंगल हैंड यूज कर सकते हो फोन को, क्योंकि यहाँ पर One UI की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर जो कैमरा UI वगैरह है वो वन हैंडेड यूज करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आपने वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और जैसे कि अभी हमने आईफोन और सैमसंग का कंपेरिजन किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि एप्पल के बेजल चिन्ह नए जनरेशन वाले फोन के अंदर कम हो गए हैं, यहाँ पर जब हमने अल्ट्रा से कंपेयर करे थे प्रो मैक्स के। तो भाई सैमसंग ने कहा कि हम भी कम करेंगे, तो इस बार सैमसंग और भी ज्यादा बेजल चिन्ह कम करने वाला है, जिसके बाद मुझे लग रहा है एप्पल को बीट कर देगा। एंड हर साल यही होता है, जब भी नया लेटेस्ट सीरीज का फोन आता है अपने कॉम्पिटिटर को डेफिनेटली बीट कर देता है। बाकी जो कैमरा स्पेक्स है वो काफी हद तक सिमिलर है, जैसे कि S24 Ultra के अंदर थी, जैसे कि 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो। बट यहाँ पर सैमसंग ने कहा कि हम अब अल्ट्रा वाइड भी हाई रेज वाला देने वाले हैं। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है, जिसके बाद आप हाई रेज में फोटो क्लिक करके जूम कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर एप्पल से सीधा कंपैरिजन भी बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन वीडियो के अंदर देखा था कि वैसे तो भाई सैमसंग के कैमरास अच्छे थे अल्ट्रा वाइड के अंदर, बट जैसे ही आप जूम करते थे हाई रेज में फोटो क्लिक करके एप्पल में, तो एप्पल के अंदर स्लाइटली डिटेल्स बेटर मिलती थी। तो यहाँ पर सिर्फ यही एडवांटेज थी, तो उस एडवांटेज को भी अब लग रहा है सैमसंग यहाँ पर तोड़ देगा। इसके अलावा भाई बैटरी की जगह इस बार पूरा प्रॉपर बैटरी डाल के दिया है, 5500 mAh का बैटरी मिलेगा, और 45 वोल्ट से हटाकर 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग कर दी है, जो डेफिनेटली एक बढ़िया इंप्रूवमेंट मेरे को लगी है। बाकी 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी और 4.5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, तो ये चीजें सेम है। बट इस साल जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, जिसके बाद मुझे लगता है कि भाई एप्पल को डेफिनेटली, जैसे अभी तो बिल्कुल कंपटीशन में था, लेकिन अभी बिल्कुल सैमसंग जिस वजह से बीट कर सकता है वो है इसकी पावर, क्योंकि इंडिया के अंदर अगेन आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, और ये स्नैपड्रैगन का 8 इलाइट प्रोसेसर होगा, जिसे हम AKA Gen 4 भी बोल सकते हैं। अब यूरोप मार्केट के अंदर एक्सनस का नया प्रोसेसर मिलेगा, जिसको हम पहले झेलते थे, अब वो यूरोप वाले झेल रहे हैं पिछले 2 साल से। तो भाई खैर वो जाने, बट हम यहाँ पर अब इलाइट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा लेटेस्ट अब ये रिसेंटली स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च हुआ है प्रोसेसर, और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये TSMC ने बनाया, 3nm पर बिल्ड है, और इसके अंदर जो 2 कोर्स हैं ये पावरफुल कोर्स हैं, जिनका नाम है फिनिक्स L कोर, और ये 4.3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। बाकी पावर एफिशिएंसी को 6 डाली है इस बार स्नैपड्रैगन ने, जिसमें इसका नाम है फिनिक्स M कोर, और इनकी क्लॉक स्पीड है 3.5 गीगाहर्ट्ज।
गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर पावर एफिशिएंसी के लिए इसलिए इन्होंने इतनी कॉस्ट डाली है बिकॉज जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और जब भी ज्यादा पावर ड्रॉ होती है तो हीट ड्रॉ होती है, उसके बाद बैटरी ड्रेन इश्यूज भी मिलते हैं। तो मेरे को लगता है स्नैपड्रैगन ने इस वजह से 6 पावर एफिशिएंसी कॉस्ट डाल के दी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इसका स्कोर जो है वो एप्पल से बहुत 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 ऊपर मिल रहा है। इवन अगर हम एंड्रॉइड के लेटेस्ट प्रोसेसर देखें तो उससे भी भाई काफी ज्यादा तेजी से इन्होंने छलांग मारी है। 3 मिलियन स्कोर मिल रहा है, जिसके अंदर L2 कैश का साइज है 24 MB। बाकी यहाँ पर जो जीपीयू है वो एड्रीनो 830 यूज करने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ट्रिपल ए गेमिंग आप भरपूर खेल सकते हो, एंड रे ट्रेसिंग मेरे को लगता है कि ये एप्पल से बेटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर की स्पेक्स निकल कर आ रही हैं वो काफी ज्यादा कैपेबल लग रही हैं। अब यहाँ पर एनपी इन्होंने हेक्सागन यूज करा है बिकॉज यहाँ पर एआई पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड जिस तरीके से स्नैपड्रैगन ने यहाँ पर एआई को डेमोन्स्ट्रेट किया है मुझे लग रहा है किल करने वाले हैं। हालांकि ये चीज टोटली स्मार्टफोन कंपनीज पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने फोन में एआई फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो ये देखना होगा सैमसंग किस तरीके करेगा। बाकी यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉइड हो, उसमें सैमसंग ही टॉप पर बैठा हुआ है एआई को लेकर। मतलब सैमसंग ने ऐसे ऐसे एआई फीचर्स डाले हैं जो कि अभी तक दूसरे स्मार्टफोन नहीं ला पाए हैं। और भाई यहाँ पर जैसे स्नैपड्रैगन ने हमें 2 की हाईलाइट एआई फीचर्स दिखाए हैं, मेरे को लगता है सैमसंग डाल देगा उन्हें। जैसे कि एक तो स्प्लिट बिल है, वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है हम दोस्तों के बीच में कि भाई तेरा इतना खर्चा बैठा मेरा इतना खर्चा बैठा, तो वो कमाल की चीज है। इसके अलावा वीडियो एडिटर्स के लिए बढ़िया फीचर ये है कि अब आप वीडियो के अंदर भी सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो जस्ट लाइक फोटोज। और मेरे को लगता है सैमसंग ये फीचर जरूर डालने वाला है, क्योंकि सैमसंग जरूरत की चीजें डेफिनेटली डालकर देता है अपने फोनों के अंदर। बाकी यहाँ पर इस फोन के अंदर LPDDR5X रैम होने वाली है, क्योंकि प्रोसेसर यही सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना ये 24 GB तक की रैम को सपोर्ट करता है, जो मेरे को लगता है कि सैमसंग हो सकता है इसका कोई वेरिएंट दे, बट कंफर्मेशन कुछ नहीं है। बट एक कंफर्मेशन जरूर है, जो गेमिंग सेंट्रिक फोन होते हैं जस्ट लाइक ROG, iQOO या OnePlus, भाई वो जरूर 24 GB का वेरिएंट हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। और यहाँ पर भाई एक कमाल की चीज है कि 320 मेगापिक्सल तक का अब भाई कैमरा सेंसर सपोर्ट कर सकता है प्रोसेसर। बाकी भाई सैमसंग के फोन के अंदर एक चीज कंफर्म मेरे को लग रही है, जैसे कि अभी तक 8K 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है, बट ये वाला जो प्रोसेसर है 8K 60 FPS तक कैपेबल है वीडियो रिकॉर्ड करने के। तो यहाँ पर अब 8K 60 FPS का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे एप्पल के अंदर 4K 120 FPS हमें मिल रहा है इस साल से, तो भाई सैमसंग भी यहाँ पर इसको ऐड कर देगा, क्योंकि प्रोसेसर अगेन उसके लिए भी कैपेबल बना दिया है स्नैपड्रैगन ने। बाकी यहाँ पर जो 5G मॉडेम है वो स्नैपड्रैगन X80 यूज करने वाले हैं, और Wi-Fi 7 की कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि प्रोसेसर अगेन ये सारी चीजें सपोर्ट कर रहा है। तो जो जो प्रोसेसर के पास कैपेबिलिटीज हैं उसमें से भाई 80% सैमसंग अपने S25 अल्ट्रा के अंदर यूज करने वाला है। बाकी देखना होगा कि भाई S25 और S25 प्लस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा एक्सिनस का, तो वो देखेंगे, उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। खैर यहाँ पर जितना भी हमने बताया अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशन थी, एंड हर बार की तरह मैं कहूंगा कि 99% लीक्स हमारी कंफर्म होने वाली हैं। तो ऐसी लीक्स देखनी है ना तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप जानना चाहते हो आपकी भाई प्राइस कितना होगा, तो 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। मिनिमम 12 to 56 GB वेरिएंट आपको अगेन मिलने वाला है। बाकी आप बताना आप कितने इंटरेस्टेड हो इस फोन के अंदर कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके की कंफर्म लीक वाली वीडियो देखनी है चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको शक है कि हम कंफर्म लीक देते हैं या नहीं, तो पिछली लीक्स उठा के देख सकते हो, रिपोर्ट आपको ओके की मिलेगी। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।